दोस्त बुरा मत मानना पर GTA 6 गेम रिलीज होने के बाद आप में से कोई भी नहीं खेल पाएगा। What do you mean by that? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज की वीडियो एंड तक देखते रहना, पता चल जाएगा। और मुझे पता चल गया कि GTA 6 की ग्राफिक्स कैसी होने वाली है और GTA 6 को खेलने के लिए क्या आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये भी मुझे पता चल गया है। और ये रॉकस्टार की अब तक की मोस्ट हाइप और मोस्ट ग्राफिक्स वाली गेम रहने वाली है। सो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आज की वीडियो में इन डेप्थ दे दूंगा आप सबको। और जो लोग मेरे को नहीं जानते हो, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमिस्ड टेक, जहां पे मैं टेक रिलेटेड काफी कमाल की धुआंधार सी प्रोवाइड वीडियोस करते रहते हैं। तो प्लीज एक काम बनता है, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। और सो विदाउट फर्दर डिले अब सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो दोस्त, इंट्रो में मैंने जैसे बोला कि GTA 6 आप नहीं खेल पाओगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आप में से लैपटॉप अगर पीसी है तो उसमें अभी GTA 6 नहीं चलेगी, बिकॉज आप सबको पता होना चाहिए कि कंसोल लेवल पे फर्स्टली जो भी गेम डेवलपर्स होते हैं वो अपनी गेम को रिलीज करते हैं और उसके एक साल बाद आप सबको पीसी या लैपटॉप पे आपको जो मेन गेम है वो पब्लिश होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके सर्टेनली ये 3 रीजंस हैं। आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रीजन है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। देखो, कंसोल में होते हैं फिक्स्ड हार्डवेयर और डेवलपर्स को इजी होता है कि उस फिक्स्ड हार्डवेयर के हिसाब से जो गेम है वो ऑप्टिमाइज करके ऑलरेडी मिलती है ताकि ओवरऑल जो भी गेम है वो स्मूथली रन हो सके। बट अगर आप पीसी में ये चीज देखेंगे, पीसी में वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर्स होते हैं जिनके कॉन्फ़िगरेशंस टोटली अलग रहती है, तो उसमें जो कंपैटिबिलिटी इशू होती है वो बहुत बड़ी मेजर दिक्कत देती है। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कंसोल पे गेम पब्लिश होती है। सेकंड रीजन है वो है फाइनेंशियली कंसीडरेशन। अगर आप हिस्टोरिकल पीरियड में देखेंगे तो गेम्स जो हैं वो प्राइमरी लेवल पे कंसोल पे ही रिलीज होती थी ताकि जितने भी गेम पब्लिशर्स हैं उनको इनिशियली जो सेल्स हैं वो मैक्सिमम मिल सके। मतलब सीधा सीधा बताऊं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई रहती है सबसे पहले आप कंसोल पे अगर पब्लिश करते हैं, बिकॉज आप सारी डिस्काउंट्स दे सकते हैं, अच्छे प्राइस पे दे सकते हैं, बहुत गेम जो बहुत हाइप रहती है। तो ये कुछ रीजंस है। बहुत बड़ा रीजन तो ये है कि प्रॉफिट के वजह से कंसोल पे ही सबसे पहले पब्लिश होती है गेम। थर्ड रीजन है प्राइवेसी कंसर्न। अगर जो गेम है वो पहले पीसी पे पब्लिश होगी तो उसका क्रैक्ड वर्जन निकलना बहुत ईजिली हो जाएगा और लोग इलीगली गेम को डाउनलोड करेंगे, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा, गेम कंपनी कमा नहीं पाएगी। तो इसके वजह से कंसोल लेवल पे पहले पब्लिश किया जाता है ताकि उसका कोई क्रैक्ड वर्जन ना निकाल सके, कोई इलीगल तरीके से गेम को ना खेल सके और गेम की एक्सक्लूसिविटी बनी रहे। तो ये कुछ 3 रीजंस थे जिससे कंसोल पे पहले गेम पब्लिश होती है। भाई चलो, आप सबको पता चल गया GTA 6 किस में कब रिलीज होगी। अब GTA 6 की स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, आओ चलो समझते हैं। उसके लिए मैं एक रेफरेंस लेता हूं GTA 5 का। अब कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं बिकॉज कंपैरिजन से एक रेफरेंस मिलता है। हमारे रणवीर कपूर ने भी एनिमल मूवी में कहा था ना ऐसे। तो GTA 5 की रिक्वायरमेंट से समझते हैं GTA 6 की क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले अगर GTA 5 की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो प्रोसेसर स्मूथली GTA 5 में रन करने के लिए i5 का 9th जनरेशन होना चाहिए। मतलब मैं स्मूथली बात कर रहा हूं। और वही चीज GTA 6 में अब आप सबको प्रोसेसर चाहिए होगा, वो है i5 का 13th जनरेशन, अगर आप सबको स्मूथली GTA 6 रन करनी है। और GTA 5 को रन करने के लिए मिनिमम 4 GB रैम तो होनी चाहिए थी, बट GTA 6 को इस बार आप सबको मिनिमम 8 से 12 GB रैम होनी चाहिए आपके सिस्टम या लैपटॉप में। ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो GTA 5 को रन करने के लिए GTX का 662 GB ग्राफिक कार्ड इनफ होता था स्मूथली रन करने के लिए। बट GTA 6 को अब रन करने के लिए या तो GTX का 1650, 2050 या उससे ऊपर के ग्राफिक कार्ड लोगे तो अच्छा, डेफिनेटली अच्छे ग्राफिक्स पे गेम रन होगी। और आप सबको पता होगा GTA 5 को SSD की तो कंपलसरी है। अब GTA 6 में अगर बिना SSD के चलाए तो शायद आपका कंप्यूटर फट भी सकता है। बाकी मजाक के साइड में, अगर आप सब मेरे से पूछेंगे कि पंकज भाई यार मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दो बिकॉज बजट बहुत कम है और GTA 6 खेलनी ही खेलनी है, तो ये स्क्रीन पे आ रहा है, ये रिक्वायरमेंट आप सबके मिनिमम होनी ही चाहिए आपके सिस्टम में। चलो रिक्वायरमेंट की भी बात कर ली, बट अब मेरे को बताना है कि GTA 6 की ग्राफिक्स कैसी होंगी। अब ऑफिशियली ग्राफिक्स का आप सबको अंदाजा सिर्फ ट्रेलर से ही मिल सकता है बिकॉज अभी ऑफिशियली कोई और ट्रेलर या कोई ऐसे लीक्स नहीं आए हैं। तो आओ ग्राफिक्स से समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सीन में आप सबको रिफ्लेक्शन एंड शैडोज की बात करूं तो देखो, लूसिया की जो सनलाइट पड़ रही है क्या रियलिस्टिक और नेक्स्ट लेवल की लग रही है। आप सबको तो GTA 5 की वाटर रिफ्लेक्शन तो नेक्स्ट लेवल थी, बट GTA 6 में वाटर रिफ्लेक्शन और नेक्स्ट लेवल ऊपर, मतलब GTA 5 की भी एक लेवल ऊपर होगी। सेकंड चीज हम पता लगा सकते हैं GTA 6 के ट्रेलर से, जो भी ऑल NPC कैरेक्टर्स हैं वो टोटली डिफरेंट होने वाले हैं, चाहे कलर, वेट, हाइट, इन सब की अगर मैं बात करूं सारे कैरेक्टर्स अलग होंगे। चाहे मैं क्लॉथ्स की बात करूं, मतलब इस रेफरेंस ये बीच वाले सीन से आप सबको पता चल जाएगा कि देखो
सारे कैरेक्टर अलग है, कोई बंदा जॉगिंग कर रहा है एप्स के, और ये बंदा तो यार अलग ही फोन में पता नहीं क्या देख रहा है, छोड़ो इसको। थर्ड चीज, आप सब ट्रेलर से ये पता लगा सकते हैं कि आप सब सोशल मीडिया गेम के अंदर ही चला सकते हैं। मतलब गेम के अंदर आप सबको फोन मिलेगा, उसमें अपनी फोन में सोशल मीडिया रील चला लो, कुछ शूट करना है, किसी की वीडियो शूट करनी है तो कर लो। और लीक्स ये भी आ रहे हैं कि अगर आप सब उसके बिना परमिशन के शूट करोगे तो वो बंदा पुलिस भी बुला सकता है और आपकी स्टार्स लग जाएंगे, 1 स्टार 2 स्टार ऐसे कुछ। इस बार आप फोन में बहुत सारी चीजें कर पाओगे और एकदम रियलिस्टिक फील देगा। और इस बार GTA 6 में मॉल्स भी आने वाले हैं। आप सबको पता होगा GTA वाई सिटी में ही आप सब मॉल में एंटर कर सकते थे, तो ओवरऑल आपको पता ही है इस बार GTA वाई सिटी का ही पूरा वाइब लिया गया है। तो इस सीन से आप सबको पता होगा ये बंदा गाड़ी चला रहा है, साइड में देखो बोर्ड में बहुत सारे मॉल्स के नाम भी लिखे हैं, तो इससे पता लगा सकते हो अब मॉल में आप सब एंटर कर पाओगे। और खाली मॉल ही नहीं, बहुत सारी शॉप्स और बिल्डिंग्स में भी आप घुस पाओगे, बिकॉज ये लड़की देखो, ये लड़की बिल्डिंग के छत पे है, तो इससे ट्रेलर से कुछ कुछ चीजें हमें ब्रेकडाउन मिल पा रही है। और देखो लास्ट डिटेल अगर मैं ट्रेलर से बताऊं तो डिटेल जो कि ह्यूमन नेचर की होने वाली है वो नेक्स्ट लेवल, बिकॉज ये जो बंदा है जो मेन कैरेक्टर है उसके हाथ की वेन्स देखो जब ये गाड़ी चला रही है। GTA 5 में इतनी तगड़ी लेवल की डिटेल्स नहीं दिखती, चाहे मैं RDR 2 में भी बात करूं, बट GTA 6 की जो ग्राफिक्स होने वाली है ना यार, इनसेन होने वाली है। मैं लिटरली पागल हो जाऊंगा जब ये गेम लॉन्च होगी। फिर चाहे मैं क्लाउड्स की बात करूं, टोटली रियल रखते हैं। RDR 2 के जो एनिमल्स थे उससे भी नेक्स्ट लेवल ऊपर के एनिमल्स इसमें ट्रेलर में शो हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप पता भी लगा सकते हो क्रोकोडाइल सब कुछ आने वाला है। नाइट लाइफ जो है वो गेम में टोटली डैम रियल लगने वाली है इस बार। और अपनी वाइस सिटी तो वापस आ ही गई है, और साथ ही साथ जो मैप है वो GTA 5 से 2 गुना बड़ा है, तो मतलब बहुत चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए GTA 6 में। पर्सनली बताऊं यार, जिस बंदों ने ना ये वर्ड समझ पाएगा, जो बंदे ने वाइस सिटी खेली है ना वो समझ पाएगा यार। स्टार्टिंग में वाइस सिटी में जब आप उतरते थे, स्कूटर मिलता था, उससे आप एक्सप्लोर करते थे, तो यार वाइस सिटी जिसने खेली है GTA 6 उसके लिए एक टाइप के इमोशंस भी बनेंगे। जब ये गेम रिलीज होगी कंसोल पे, मैं ट्राई करूंगा कि आपका भाई कंसोल ला के आपको दिखा सके। बाकी अभी तो वेट ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक चीज बोलना चाहूंगा, GTA 6 जब ये लॉन्च होगी, ये अब तक की वर्ल्ड बेस्ट ग्राफिक गेम तो डेफिनेटली ये लिस्ट में आने वाली है। ये जब गेम आएगी तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है, लिटरली ये बात मेरी नोट डाउन करके रख लो। और अगर आप सबको कोई GTA 6 के रिलेटेड कमेंट पूछना है, आपके लिए कमेंट सेक्शन है, प्लीज वहां पे पूछिए, मैं पर्सनली आपका जवाब दे दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई है, ये लीक इंफॉर्मेशन आपकी GTA 6 गेमिंग रिलेटेड पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब कर बिना नहीं जाना है, और हम मिलते हैं आप सबको ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।